कुरान शरीफ और कुरान मजीद का किया गया, ये आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। और ये दास बताना चाहता है कि काल ऐसे ऐसे खेल खेलता है। ये काल ऐसे खेल खेलता है और जिसके कारण ये भोली आत्मा प्रभु का आदेश, इस काल का आदेश पूर्ण परमात्मा का मान के अब ये क्या और उसको उसके ऊपर आरूढ़ हो जाती है। जैसे काल क्या करता है, अब महिमा तो पूर्ण परमात्मा की कही है पूरी और साधना सारी यही की। ऐसे गीता जी में इशारा किया कि परमात्मा कोई और है। ऐसे चारों वेदों में काल ने चारों ऋषियों में प्रवेश करके फिर ब्रह्मा को दिए थे। जब ऐसे ही फिर प्राकृतिक उथल पुथल के बाद ये वेद समाप्त हो जाते हैं, एक एक ऋषि में एक एक वेद भूत की तरह प्रवेश करके और लिखवा दिया। ऐसे फिर कृष्ण जी में प्रवेश करके प्रीतवत पूरी गीता लिखवा दी। ज्योत निरंजन काल ने, ब्रह्म ने, सर पुरुष ने, जिसको निराकार बोलना या व्यक्त कहते हैं, ये सामने नहीं आता और गुप्त काम सारे आप करता है। ऐसे ही फिर बाद में कृष्ण जी को तो मालूम नहीं मैंने गीता में क्या बोला था और स्वयं फिर वेद व्यास जी के द्वारा पूरी लिखवा दी। अब समझो इस कुरान शरीफ को, अब आपको समझाते हैं। अब संकेत तो ये डरता कर रहा ज्योत निरंजन के परमात्मा कबीर है, चाहे वो फरिश्ते के माँ का चाहे किसी प्रकार सत्य ज्ञान तो देता ऐसे, और अपनी अटकल जो लगाता है वो अधूरी, वो गुमराह करने के लिए। जैसे गीता जी में आपको प्रमाण दूंगा कि अर्जुन से कहा था कि अर्जुन तुझे पाप नहीं लगेंगे, दूसरे अध्याय के 37 और 38 श्लोक में तो युद्ध कर ले। और फिर पाप लगे जब नरक में ठोके गए उनको, वो पाप किए हुए युद्ध में किए हुए पापों का भी उसको दंड भोगना पड़ा और वो नरक में डाल दिए गए। ऐसे जो आदेश दिए वो गलत दिए अपने लेवल के इसने, और ज्ञान दिया बिल्कुल सही दिया है। ऐसे ही कुरान शरीफ है, जो की तो गीता जी जैसी समझो, और ऐसे ही वो पवित्र बाइबल समझो। इनमें संकेत तो पूर्ण परमात्मा का है, लेकिन पूजा की विधि नहीं है इनमें। जैसे गीता जी में कहा कि उस संत ने ढूंढ ले जो तत्वदर्शी हो, मैं नहीं बता सकता, गीता बोलने वाला भगवान कहता है। ऐसे कुरान शरीफ बोलने वाला अल्लाह, ये खुदा ज्योत निरंजन कहता है कि मैं नहीं जानता उस परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब की भक्ति, वो तो कोई संत बताओगा। ज्यों का तो देखिएगा कुरान शरीफ में, ये पवित्र कुरान शरीफ, यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। कुरान शरीफ ये मुतरजम कौन है, इसका अनुवाद टिप्पणी करने शास्त्रीय अरबी पद्धति नागरी लिपि में, नीचे कौन, शेरवानी संस्करण, लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। कुरान शरीफ नीचे देखिए, लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ, ये प्रकाशक है। इसकी कुरान सूरत फुरकानी 25 में आपको, अब प्रारंभ करते हैं इसमें पहले 5 मिनट का सत्संग इतना प्यार का होगा जिसमें कति क्लियर हो जाएगी। 604 पृष्ठ पे कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 और नीचे 52 नंबर आयत से अब चलेंगे। नीचे आ जाओ। और इसमें भी 21 नंबर पे है, ये देखो यहाँ पे इसी आयत में कबीरन है, इसी कुरान में सूरत फुरकानी में यहाँ भी कबीरन है 21 नंबर आयत में, और यहाँ 53 में भी आयत है, और इसका अर्थ भी इन्होंने बड़ा ही किया है। अब ये 52 नंबर आयत देखिएगा, क्या लिखा है कि हे हजरत मोहम्मद, ये इसकी उर्दू भाषा, अरबी भाषा है, लिपि देवनागरी है कबीर। इसकी हिंदी देखो इन्हीं के द्वारा की हुई, ये 52 नंबर आयत की, ये 53 नंबर 51 समाप्त हुई। ए पैगंबर, हजरत मोहम्मद को उसका खुदा, चाहे वो फरिश्ते में का बोल रहा है, चाहे स्वयं बोल रहा है, चाहे आकाशवाणी कर रहा है, वो हजरत मोहम्मद का खुदा, जिसे हजरत मोहम्मद अपना भगवान मान रहे हैं, वो संकेत दे रहा है, वो आला ताला, जिसको ये आला ताला बोले, वो कहता है ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना, और जो मैं तुझे ये आदेश दे रहा हूँ ये मानना, और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े। इन्होंने कबीर का नाम अर्थ बड़ा कर दिया, उसको लिखना था ये कि ये काफिर तो मानते नहीं कि कबीर परमात्मा है, लेकिन तू उस कबीर के लिए संघर्ष करना, बस सामना करना नहीं। जिहाद माने संघर्ष करना, लड़ाई नहीं, लठ नहीं बजाना, संघर्ष करना कि वो तो मानेंगे नहीं पर तू भी ना मानना उनकी बातों को। अब देखो 53 में,
अब ये 53 के बाद ना 52 के बाद इधर देखो, ये आपको मूल संस्कृत दिखाते हैं ना मूल भाषा। 58 नंबर में लिखा खबीरा, और ये कबीरा ही है, ये कबीरा है। और यहाँ देखो इधर कबीरन, ये भी कबीरन, कबीरन कहो चाहे कबीर कहो, ये कबीर है। अब इसके साथ साथ इन्होंने तो खबीरन लिख दिया, इन्होंने खबीरा लिख दिया, और इस कुरान मजीद में इसको कबीरा लिखा है, इसको भी खबीरा लिखा है, इसको खबीरा लिखा है, इसको भी खबीरा लिखा है, कबीरन नहीं लिखा है। चलो अब यहाँ देखिएगा 52वीं समाप्ति 53वीं में कह रहा है कि ये कबीर परमात्मा वही है जिसने दो दरियाओं को मिला चला, अर्थात जिसने सारी सृष्टि को रचा है। पृथ्वी कितना नीचे, कहीं पर नीचे कड़वा पानी है, कितना खारा पानी है, कितना मीठा बना दिया, यानी वही परमात्मा है, मीठा और प्यास बुझाने वाला। और एक खारी कड़वा, दोनों में एक आड़ मजबूत रोक बना दी। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार, क्योंकि बोलने वाला खुदा कह रहा है हजरत मोहम्मद को कि तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। और काफिर अल्लाह के सिवा, ये काफिर जो कबीर को परमात्मा नहीं मानते, ऐसों को पूजते हैं, देवताओं को और मूर्तियों को, जो पूजते हैं न उनको नफा पहुंचा सकते और न उनको नुकसान पहुंचा सकते। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हुए हैं। ए पैगंबर, हजरत मोहम्मद का पिता भगवान बोल रहा है, अल्लाह बोल रहा है, ए पैगंबर है हजरत मोहम्मद, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। यानी उनको बता दो सत्य भक्ति करें, नीचे की पूजा ना करें। तो ये काल सोचता है कि मेरे तक तो कर लें, कम से कम नीचे की ना करें। जैसे गीता में कहा कि अन्य पूजा ना करो, ब्रह्मा विष्णु महेश की, वो मूर्ख लोग करते हैं। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म का मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। ए पैगंबर, ये 58वीं आयत शुरू होती है, ए पैगंबर उस जिंदा पे, वो जिंदा के रूप में जो आया था ना, तुझे मिला था जिंदा महात्मा के, ये चैतन्य तेन वैसे कर दिया, अपनी टीका कर दिया। रोक कर रखो, उस जिंदा पर भरोसा रखो, होए जो कभी मरने वाला नहीं है और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। वह